जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डिजिटल बोर्ड पर पहली बार लाइव क्लास आ जाओ सारी। तो अब से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होंगी यूट्यूब पे 9 बजे, जिसमें हम इंग्लिश रीडिंग, उसमें हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों लेवल की अपनी इंग्लिश कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जो स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे प्यार से। ठीक है, जिसका नाम है सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी। देखो, अगर आप नए हो और आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों लेवल का ट्रेनिंग लेना है, तीनों लेवल अच्छी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे छोटे वोकैबुलरी, सेंटेंसेस आपके माइंड में आते हैं। और मैं स्टोरी ऐसी लेके आता हूं जो डेली यूज में वर्क करती हैं। साथ ही साथ में उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता हूं, ताकि आप अच्छे से उन्हें बोल पाओ जब भी जरूरत पड़े। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है, इसका नाम है सक्सेस स्टोरी। कॉपी और पेन लेके साथ बैठना, जो भी वर्ड मीनिंग आपको अच्छी लगे आप उसे नोट कर लेना ध्यान से। ठीक है, सक्सेस स्टोरी। ठीक, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। क्या होता है? सफलता। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी। ठीक है, अब हमेशा याद रखो, जब भी इंग्लिश बोलो ना तो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दो। क्यों भाई, उसकी स्टोरी क्या है, मुझे स्टोरी बताओ उसकी। ठीक है, तो आपने स्टोरी इंग्लिश में बोल दिया। ठीक है, एकदम इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करनी है, एकदम एडवांस नहीं बनना है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप बिगनर हो तो आपको यू शुड स्टार्ट सम स्पीकिंग। आपको छोटी छोटी स्पीकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। कहते हैं ना कि ज्यादा में वादा है। ठीक है, चलिए सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, जब भी ये आपको फ्रेज दिखाई दे, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक, इस फ्रेज का मतलब ही होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है, दोनों सेम है। यू कैन से एनीथिंग, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, या यू कैन से बोथ। एक बार की बात है, एक बार की बात है। ठीक है, ये उनके लिए क्लासेस हैं जो बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। अब ये मत समझना कि भाई ये तो मुझे आती है, मैं क्या ही सीखूं, कि मैं इससे इंग्लिश बोलना थोड़ी सीख जाऊंगा। इंग्लिश बोलना तो बोलने से आएगी, लेकिन यहां से क्या बोलना है वो तो सीख सकते हो भाई। समझ रहे हो? ठीक, देयर वॉज अ यंग बॉय। ठीक, अब देयर क्या है? देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड है। क्या है? इंट्रोडक्टिव वर्ड। ये इंट्रोडक्शन करता है किसी पर्सन का, जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ना होना पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ग्लास में पानी है, जेब में 10 रुपए हैं, तो देयर का यूज होगा क्योंकि उसमें सब्जेक्ट गायब है। ठीक है, एक लड़का था। ठीक है, तो देयर वॉज अ यंग बॉय। तो देयर का यहाँ वैसे इसका अगर मीनिंग होता है वहां। क्या होता है? वहां। ठीक है, देयर वॉज का मतलब था, ए मतलब एक, यंग का मतलब होता है युवा या जवान। ठीक है, युवा, युवा। बॉय मतलब लड़का। अगर हिंदी में भाई कोई मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक लड़का था। ठीक है, तो अगर आपको किसी से कहना हो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड। अब आपने ऐड कर दी लाइनें, तो ये लाइनें जैसे सीख जाते हो आप चिपका देते हो, जैसी सिचुएशन आती है बोल देते हो, है ना। क्या, क्यों, कैसे थोड़ी जाते हो इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश अगर बोलना सीखना है तो जैसा सीखा है वैसा ही बोल दो। ठीक है, नेम्ड, नेम्ड नाम था। पास्ट की बात है, ईडी लगी है। क्या नाम था? अर्जुन। क्या नाम था उसका? अर्जुन उसका नाम था। ही, वह, बिलोंग्ड। बिलोंग्ड का मतलब होता है किसी चीज से संबंध रखना, किसी चीज से किसी चीज का कनेक्शन होना। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं से। ठीक, से, क्योंकि कनेक्शन बिल्ड बताता है। क्या बताता है? ये कनेक्शन बताता है, संबंध बताता है। तो ही, वह, से था, किससे था? अ वेरी, एक, गरीब। पुअर का मतलब होता है गरीब, ए का मतलब हो गया एक, बिलोंग टू से, वेरी, एक, बहुत। यहां पे हम बहुत यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? बहुत।
टू अ वेरी पुअर फैमिली। ठीक है, तो एक ए मतलब एक, वेरी बहुत, ठीक है, बहुत गरीब, पुअर मतलब गरीब, पुअर मतलब गरीब। ठीक है, फैमिली परिवार से, परिवार से क्या था, परिवार से था। तो एक लड़का था जो बहुत ही गरीब परिवार से था। हिज फादर, उसके फादर पिताजी, उसके पिताजी वॉज थे आ एक फार्मर किसान, उसके पिताजी क्या थे, किसान थे। ठीक है, अगर आप इफ यू वांट टू से, अगर आप ये कहना चाहते हो दैट ही इज माय फ्रेंड एंड ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, जैसे यहाँ पे आया कि हिज फादर वॉज अ फार्मर, आप भी बोल सकते हो माई फादर वॉज अ डॉक्टर, माई फादर वॉज अ फार्मर, माई फादर वॉज अ गुड सिंगर। अब ये यहाँ से आप सेंटेंसेस निकालो। जब डेली लाइफ में बात आती है तो इनको यूज करना सीखो। जब आप थोड़ा थोड़ा यूज करोगे फिर उसको बड़ा बड़ा करते चले जाओगे। एकदम से आप सारी चीजें नहीं बोल सकते। ठीक है, एक ही बार में नहीं बोलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड और हिज, उसकी, मदर माता, उसकी जो माता जी थी, वक्त का मतलब क्या होता है, वक्त का मतलब होता है, वक्त का मतलब होता है काम करती थी, क्योंकि सेकंड फॉर्म है काम करती थी, काम करती थी। एजा का मतलब होता है तरह, ठीक, या रूप में। ठीक है, रूप में भी बोल सकती हैं। रूप में, किसके रूप में काम करती थी, ए मतलब एक, हाउसमेट का मतलब होता है घर में काम करने वाली, घर में काम करने वाली। हाउसमेट को हम बोलते हैं घर में काम करने वाली। तो ये वर्ड मीनिंग अपनी नोट करो। ठीक है, हाउसमेट मतलब घर में काम करने वाली। ठीक है, घर में काम करने वाली। लाइफ, जीवन, वॉज था टफ, कठिन, जीवन कैसा था, कठिन था। ठीक है, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेज जरूर आता है जिस फेज पे वो रो जाता है, हर तरफ से वो बर्बाद हो जाता है, उम्मीद की सारी किरणें खत्म हो जाती हैं, और उसी टाइम को हम बोलते हैं लाइफ वॉज टफ। और हर इंसान की लाइफ में एक टाइम जरूर आता है कि उस टाइम पे, उस मोमेंट पे उसे लगता है कि जिंदगी बहुत टफ है। और इवन कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जिंदगी से ज्यादा जिंदगी मौत से भी ज्यादा दर्द देती है। तो वही एक समय होता है, तो उसकी भी लाइफ में एक बहुत कठिन समय था। लाइफ वॉज वेरी टफ। ठीक, तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो, माई लाइफ वॉज वेरी टफ, मेरी जिंदगी बहुत टफ थी, या फिर माई लाइफ इज वेरी टफ, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट, लेकिन, लेकिन, ठीक, लेकिन अर्जुन, जो अर्जुन था, लेकिन अर्जुन हैड वन ड्रीम। हैड का मतलब होता है था, राइट, था। जब भी हमारे पास कोई चीज होती है, तो हम हैड का यूज करते हैं, उस पर हमारा अधिकार होता है। हैड मतलब था। जब भी हैड का यूज होता है तो इसका मतलब होता है पास्ट में कोई चीज थी। अगर प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज है और उस पर आपका अधिकार है, मेरे पास पेन है, मेरे पास मोबाइल है, तो हैव या हैज का यूज करती हैं अगर प्रेजेंट में है। अगर ये चीज पास्ट में पहुंच जाती है, मेरे पास कार थी, मेरे पास एक बाइक थी, मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल था, तो हैड लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अर्जुन के पास था, क्या था, वन, एक ड्रीम, सपना। क्या था, उसके पास भी एक सपना था। क्या था, एक सपना था। ही, वह वांटेड, चाहता था। क्या चाहता था, टू बिकम, बनना चाहता था, टू बिकम, बनना चाहता था। ठीक है, तो आप इतनी पहले वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है आप आराम से वर्ड मीनिंग लिख लीजिए।
ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, बिकम बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, एक सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी, सफल व्यापारी बनना चाहता था। टू बिकम बनना चाहता था, लिख वो मिटल गया है, ठीक है, बनना चाहता था। वन डे एक दिन, एक दिन, वह एक दिन एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, उसका ये ड्रीम था। ही हैड अ वन ड्रीम, अर्जुन हैड अ वन ड्रीम। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक प्रत्येक मॉर्निंग सुबह, प्रत्येक सुबह, बिफोर पहले, बिफोर पहले, गोइंग जाने से पहले, गोइंग गोइंग सॉरी गोइंग जाने से पहले, कहाँ जाने से पहले, टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले अर्जुन 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 वुड हेल्प, करता था, करता था, राइट। वुड तब लगाते हैं जब पास्ट में किसी कर्ता की हैबिट होती है, जब आदत होती है, ठीक है। यूज टू का भी यूज कर लेते हैं हम और वुड का भी यूज कर लेते हैं, दोनों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हेल्प मदद करता था, मदद करता था, ठीक। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू स्कूल स्कूल जाने से पहले, अर्जुन वुड हेल्प करता था, मदद करता था, हिज फादर, किसकी मदद करता था, अपने पिताजी की, अपने पिताजी की मदद करता था, ठीक है, अपने पिताजी की मदद करता था। इन में, कहाँ करता था, द फील्ड, फील्ड का मतलब होता है जो उनका विषय, फील्ड को आप ये बोल सकते हैं जो उनका वर्क होता था, जो उनका कार्य होता था, उस कार्य में जो भी उनका फील्ड होता है। फील्ड का मतलब, जैसे मैं टीचर हूं तो टीचिंग मेरा फील्ड है, ठीक है। मैं फार्मर, मैं किसान हूं तो खेती मेरा फील्ड है। अगर मैं एक दुकानदार हूं तो दुकान मेरा फील्ड है। तो वो उसके पिता फार्मर थे तो फार्मर के अकॉर्डिंग खेती उसका फील्ड हो गया उनका। आफ्टर स्कूल, आफ्टर बाद में, स्कूल के बाद में, आफ्टर स्कूल के बाद, ही वह वुड सिट, अब ये वुड सिट आया है, वुड सिट इसका मतलब क्या होता है, बैठा, सिट का मतलब क्या होता है, बैठा करता था, बैठा करता था। इन में बैठा करता था, ए मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटी, स्मॉल मतलब छोटी, टी मतलब चाय, शॉप मतलब दुकान, छोटी चाय की दुकान में, सॉरी दुकान से है, दुकान में बैठा करता था। एंड और स्टडी पढ़ता था, राइट। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे पढ़ता था, अंडर नीचे पढ़ता था। द स्ट्रीट लाइट, अब स्ट्रीट लाइट का मतलब क्या होता है, स्ट्रीट लाइट। तो देखो स्ट्रीट का मतलब होता है गलियां, लाइट समझ के हो, ठीक है, गली की रोशनी, ठीक, जो गली थी, गली की रोशनी में, राइट, गली की रोशनी में। तो जो भाई वो कहते हैं ना, जिसके माइंड में भाई अगर कुछ भरा है और अच्छे से भरा है कि उसे ही करना है, एनी हाउ एनी कंडीशन, तो वो कर जाता है, ठीक। अब एक बंदा देख रहे हो, उसकी माँ भाई हाउसमेड है, उसके पिताजी एक फार्मर हैं, वो इवन एक पुअर फैमिली से भी आता है, ठीक, एंड मतलब चाय की दुकान पे भी बैठता है, उसके बाद भाई स्ट्रीट की जो लाइटें होती हैं उनमें बैठकर पढ़ता है। ऐसी सिचुएशन है, आज भी ऐसे गांव हैं जहां प्रॉपर लाइट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस, देयर वॉज नहीं थी, देयर वॉज नो नहीं थी, ठीक है। नो मतलब नहीं, वॉज मतलब थी, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज को, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लाइट, लाइट नहीं थी। इन में हिज रूम, हिज हाउस, उसके घर में, उसके घर में, उसके घर में लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियर है? कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में पूछ लो, ठीक है। एक प्यारी सी कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो आपको अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको हम क्लोज करते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो। प्यूपल, प्यूपल लोग, लोग यूज टू, अब देखो यहाँ पे ये यूज टू आ गया है, क्या आ गया, यूज टू। अब जब यूज टू आया है तो इसको दिमाग में रखो, ये भी हमारा किसके लिए यूज होता है, हैबिट के लिए। किसके लिए होता है, हैबिट के लिए। जो पास्ट में हैबिट होती है उनके लिए ये यूज होता है, ठीक है। चलिए, यूज टू हंसा करते थे, लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना, राइट, हंसा करते थे। मतलब यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में, जब पास्ट में सब्जेक्ट की कोई हैबिट होती है। क्या होती है, हैबिट होती है, जो कि प्रेजेंट में, जो कि प्रेजेंट में वो खत्म हो जाती है। जैसे मैं अपने दादाजी के साथ मंदिर जाया करता था, लेकिन जाता नहीं हूं। पास्ट में वो हैबिट थी, बट प्रेजेंट में वो हैबिट फाइनल हो गई, खत्म हो गई, है ना। तो हम तब यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट हिम, उस पर, एट मतलब पर, हिम मतलब उस पर, ठीक है। तो जो लोग थे वो उस पे हंसा करते थे। दे सेड, वो कहते, वो कहते, यू तुम कैन, सकते हो, कैन का मतलब होता है सकते हो। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। बिकम, बन सकते हो, बिकम का मतलब होता है बन सकते हो, बनना या होना, दोनों आप बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक। सक्सेसफुल, सफल, तुम कभी भी सफल नहीं बन सकते हो, या तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते हो, ठीक। लोग हंसते थे और लोग कहते थे कि भाई तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों का काम है कहना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू तुम्हारे, डोंट रखते हो, डोंट इवन हैव, अब देखो यहां पे हैव आया है, ठीक। डोंट इवन हैव, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है, ये डोंट लगा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव है। इवन का मतलब होता है यहां तक, ठीक है, यहां तक। डोंट नहीं है। पास, हैव का मतलब हो गया यहां पे पास, तुम सफल नहीं हो सकते। यू डोंट इवन हैव, तुम्हारे पास नहीं है, क्या नहीं है, इवन पैसे, मनी मतलब पैसे, किसके लिए, टू का मतलब होता है के लिए, टू के लिए। बाय, खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। बुक्स, किताबें, तुम्हारे पास खरीदने के लिए किताबें भी नहीं है, तुम सफल नहीं हो सकते, इसलिए लोग हंसते थे। बट अर्जुन, लेकिन, लेकिन अर्जुन, अर्जुन नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है, गिव अप का मतलब होता है हार नहीं मानना, हार ना मानना, लेकिन अर्जुन ने कभी भी हार नहीं मानी, ठीक। नेवर गिव अप, ठीक, नेवर मतलब कभी नहीं, हार ना मानना, गिव अप का मतलब होता है हार, ठीक। लेकिन उसने लोगों की बातों को अवॉइड किया, जो कर रहा था वो करता रहा और उसने हार नहीं मानी। ही, वह, बिलीव्ड, भरोसा करता था, भरोसा करता था, या उसे भरोसा था, आप ऐसे लगा दो, ठीक है, उसे भरोसा था, ठीक, या उसे भरोसा था। सक्सेस, सफलता, सफलता। डज नॉट, नहीं,
नहीं नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डज नॉट डिपेंड, निर्भर करती है, निर्भर करती है ऑन, पर, मनी, पैसों पर। ठीक, उसका मानना था कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन मनी, जो सफलता है वो पैसों पर डिपेंड नहीं करती। सक्सेस सफलता, सफलता डिपेंड्स निर्भर करती है ऑन, पर। कंसिस्टेंसी एंड नेवर गिविंग अप। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, कोई भी चीज कंसिस्टेंसी से लगातार क्या कर रहे हैं, नेवर गिविंग अप, और नेवर गिविंग अप, कभी हार ना मानने की, ना मानना। ठीक, उसके कहने का मतलब ये था कि जो सफलता है वो डिपेंड नहीं करती पैसों पे, वो डिपेंड करती है आपके हिम्मत पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे, और कभी ना हारने वाला जुनून पे, जो आप कभी नहीं हारते हो, आप बार बार ट्राई करते हो, बार बार चीज़ों को करते हो। तो सफलता हमेशा आपकी कंसिस्टेंसी, आपके हार्डवर्क पे एंड नेवर गिविंग अप, इस पे डिपेंड करती है। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, आफ्टर बाद में, बाद में फिनिशिंग खत्म होने के बाद या फाइनल होने के बाद, स्कूल की पढ़ाई या स्कूल फाइनल होने के बाद में अर्जुन स्टार्टेड, लगा वर्किंग, काम करने लगा, क्या करने लगा, काम करने लगा, इन में एक स्मॉल, छोटी, कंपनी का मतलब होता है संस्था, ठीक है, वैसे हम कंपनी को कंपनी बोलते हैं, ज्यादा भी हिंदी में नहीं जाएंगे। एंड हिज सैलरी, उसकी सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह, ठीक है, तनख्वाह, इसे दोबारा लिख दो, ठीक, उसकी तनख्वाह, ठीक है, देख लेना तनख्वाह वर्ड, वॉज थी, वेरी बहुत, लो मतलब कम, बट लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहां तक जो भी वोकैबुलरी है आप नोट कर लो, लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसकी जो तनख्वाह थी वो बहुत ही कम थी, ठीक। ऑफ का मतलब होता है, ये वोकैबुलरी नोट कर लो, बहुत काम की है, के बजाय, ठीक है। तो शिकायत करने की बजाय, शिकायत, कंप्लेनिंग का मतलब क्या होता है, शिकायत करने की बजाय ही वह स्टार्टेड, लगा, लर्निंग, सीखने, सॉरी लर्निंग, अरे मिटल गया यार, एक मिनट रुकना, जस्ट अ सेकेंड, लर्निंग, सीखने लगा, मतलब होता है ना कि उसकी बहुत तनख्वाह कम थी, तो शिकायत करने की बजाय वो सीखने लगा, ठीक है। ही वह, लर्न सीखा, उसने सीखा, अबाउट बारे में, ठीक, मार्केटिंग, राइट, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, मार्केटिंग। तो देखो मार्केटिंग को क्या कहते हैं, वैसे तो मार्केटिंग को हम बाजार बोलते हैं, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट की नज़र से देखोगे, अकाउंटिंग की नज़र से देखोगे, कॉमर्स लाइन की अकॉर्डिंग देखोगे, तो मार्केटिंग को हम बोलते हैं विपणन, क्या बोलते हैं, विपणन, ठीक है। अब आता है फाइनेंस, तो फाइनेंस को हम बोलते हैं वित्त, क्या बोलते हैं, वित्त, इसको हम बोलते हैं वित्त। एंड और मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को हम बोलते हैं प्रबंध, क्या बोलते हैं, प्रबंध। ये आपकी कॉमर्स लाइन की है कि भाई प्रबंध बोलते हैं, ठीक है। ईयर्स पास्ड, साल गुजरे या साल गुजर गए, ठीक है, गुजर गए, गुजरे, गुजर चुके, एक ही बात है। अर्जुन सेव्ड का मतलब होता है बचाया, ठीक है।
एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, सिंगल का मतलब होता है एक, एक एक, एनी का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, हिस्सा कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि भाई एक एक पैसा, ठीक है, आप यहाँ पे पैसा वर्ड यूज करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, पैसा, ठीक है, पैसा। एंड और फाइनली अंततः, अंततः स्टार्टेड लगा, हिज अपना, अपना, ओन का मतलब होता है खुद का, अपना खुद का, स्मॉल छोटा, बिजनेस व्यापार। और अंत में क्या हुआ, उसने एक एक पैसा अपनी जॉब का बचाया, अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, फिर उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी इन में, ठीक है। द बिगनिंग, शुरू में, बिगनिंग का मतलब होता है शुरू में, ठीक है, शुरू में, तो शुरू में ही वह, फेल्ड का मतलब होता है असफल हुआ, असफल हुआ, वह शुरू में असफल हुआ। मैनी का मतलब होता है कई, टाइम मतलब बार, कई बार वो शुरू में असफल हुआ, फेल हुआ, बट लेकिन ईच प्रत्येक फेलियर। अब इसकी वर्ड मीनिंग लिख लो, मैं इसको ऊपर करता हूं, ठीक है, इसे क्लीन कर दो, आगे बढ़ते हैं। बट ईच फेलियर, ईच प्रत्येक फेलियर, असफलता, मेड बनाया, हिम उसको, स्ट्रॉन्ग मजबूत, प्रत्येक असफलता ने उसको मजबूत बनाया, ही वह करेक्टेड का मतलब होता है ठीक की या सुधारी, सुधारी लिखो, सुधारी, हिज अपनी, जैसे जैसे वो फेल होता गया तो उसने चीजों को देखा और अपनी सफलताओं को क्या, उसने अपनी गलतियों को सुधारा, मिस्टेक, गलतियों को, ठीक है। एंड और ट्राइड, कोशिश की, अगेन दोबारा, और दोबारा कोशिश की, स्लोली धीरे धीरे, हिज उसका, बिजनेस व्यापार, स्टार्टेड लगा, क्या लगा, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ने लगा, राइट, बढ़ने लगा, और धीरे धीरे उसका व्यापार, सारी चीजें बढ़ने लगी। फ्रॉम से, एक शॉप, दुकान से, एक दुकान से, इट यह, बिकम बन गई 10 10 शॉप्स, दुकानें। ध्यान से सुनना, उसने अपना बिजनेस एक दुकान से शुरू किया था और धीरे धीरे उसकी 10 दुकानें बन गई, ठीक है। फ्रॉम से आ, एक स्मॉल, छोटे, एक छोटे टाउन से, टाउन का मतलब होता है कस्बा, एक छोटे कस्बा से, हिज उसका, बिजनेस व्यापार, एक्सपेंडेड का मतलब होता है बड़ा या फैला, टू अ बिग सिटी, टू के लिए, बिग बड़े, सिटीज शहरों में। अब इसको ध्यान से समझ लो, एक दुकान से और एक शॉप से, बेस जो शॉप थी उसकी 10 शॉप्स बन गई, और फिर धीरे धीरे छोटे टाउन से, छोटे एरिया से उसका व्यापार कहाँ पहुंच गया, सीधे बड़े बड़े शहरों में, ठीक। एंड और वन डे, एक दिन, द सेम, वही, सेम का मतलब होता है वही, पीपल, लोग, हु जो लव्ड, हंसते थे,
हंसते थे, ठीक, हंसते थे, एट पर, हिम, उस पर हंसते थे, नाउ अब, रिस्पेक्टेड, सम्मान देते हैं, क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। एक टाइम था जो लोग उस पर हंसते थे, मजाक बनाते थे कि भाई तेरे पास तो पैसे ही नहीं है कुछ करने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, लेकिन आज वही लोग उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, ठीक। अब आगे बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से समझना, ठीक। देखो, अर्जुन स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है, अर्जुन की कहानी। अब ध्यान से समझना, मैं जो जो चीजें समझा रहा हूं, ठीक है, टफ वर्ड है वो लिख देता हूं, एंड में चीजें छोड़ देता हूं ताकि आप भी उनका हिंदी मीनिंग समझो, ठीक। अर्जुन स्टोरी, अर्जुन की जो कहानी है, टीच, कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टीच का मतलब होता है सिखाती है, ताहती है, अस हमें सिखाती है, दैट की सक्सेस सफलता, इज है, नॉट नहीं है। अर्जुन की स्टोरी हमें सिखाती है कि सफलता नहीं है, क्या नहीं है, एन ओवरनाइट मिरेकल। ओवरनाइट मिरेकल का मतलब होता है रातों रात का चमत्कार, ठीक है, रातों रात का कोई चमत्कार नहीं है, सफलता कोई रातों रात का चमत्कार नहीं है। सक्सेस, सफलता, इज है, अ जर्नी है, एक यात्रा है, क्या है, सक्सेस कम्स, आती है, व्हेन, जब, वी आर रेडी, हम तैयार होते हैं, टू फेल, क्या होने के लिए, फेल होने के लिए, ठीक। और जिन्होंने बल्ब बनाया, थॉमस अल्बर्ट एडिशन, वो लगभग 1000 बार फेल हुए थे अपने काम में, तब जाके वो एक बल्ब बना पाए। बट हम लोगों की हालत क्या है, अगर हम 1-2 बार भी फेल हो जाते हैं किसी चीज में तो हम उसको छोड़ देते हैं। गलती कहां पे रह गई ये चीज आप चेक करो, और हर पहली बार से दूसरी बार बेटर करो। जब एडिसन से लोगों ने पूछा कि आपने 1000 बार आप फेल हुए, तो उसने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढे कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा, ये तरीका भी काम नहीं करेगा। वो फेल नहीं हुआ, वो कुछ सीख रहा था। सफलता से ज्यादा आपको असफलता सिखा के जाती है, ठीक है। तो सक्सेस इज अ जर्नी, सफलता एक यात्रा है। सक्सेस कम व्हेन वी आर रेडी टू फेल, सक्सेस तब आती है जब वी आर रेडी टू फेल, जब हम असफल होने के लिए तैयार होते हैं। एंड लर्न, सीखने को तैयार होते हैं। एंड राइज, उठने को तैयार होते हैं। अगेन, दोबारा। देखो, गिरना मायने नहीं रखता, गिर के उठना ये मायने रखता है। गिरते सब हैं और गिरता वही है जो लड़ता है, और जो लड़ता है वो गिरता है, जो गिरता है वो उठता है, वही सफलता को पाता है। राइज का अगेन का मतलब होता है बार बार उठना, एक बार उठना नहीं, कई बार उठना, है ना। रिमेंबर, याद रखो, इफ यू आर नेवर क्विट, अगर आप कभी हार नहीं मानते, अगर आप कभी नहीं चीजें छोड़ते, तो यू विल सक्सीड, यू विल श्योरली का मतलब होता है हाँ सच में, विन, जीतोगे वन डे, एक दिन। लेकिन अपना गोल भी क्लियर रखना, ऐसा नहीं है कि गलत जगह गलत डायरेक्शन के साथ अगर आप किसी चीज को, किसी इंटेंशन को करोगे तो आप कभी सफल नहीं होगे, ठीक। चलिए, तो ये आपकी स्टोरी है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी क्लासेस और चाहिए तो भी कमेंट में बताएं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, किसी चीज पे स्पेशल आप वीडियो चाहते हो, तो अब आप बता सकते हो, आपके सभी टॉपिक पे वीडियो आएगी।